हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे आपके पर्सन की तरफ से। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो हमारे पास आया है टू हार्ड। यू बिलीव दैट इट हैज़ टू बी हार्ड बट इट डजंट। लेट लव फ्लो नेचुरली इन योर लाइफ। कोई प्रेग्नेंट हो सकता है। फिर हमारे पास फियर ऑफ टच। यू डोंट ट्रस्ट टच। टेक स्मॉल स्टेप्स अंटिल यू फील कंफर्टेबल विद अदर्स। तो मे बी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इट्स टू हार्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत, इट्स टू मच। फियर ऑफ लॉस। यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समवन और बीइंग अबैंडन्ड। टेक अ चांस। सो मे बी अबैंडनमेंट इशूज़ हो सकते हैं आपके पर्सन के। एज इशूज़। मे बी आप दोनों के दरमियान एज गैप है। यू फील टू ओल्ड और young to date or have issues with your partner's age. देख लीजिए, सबके लिए नहीं होगा ये वाला कार्ड. So fixing them. You can't fix someone. They have to want to change. Accept them or let them go. So this is the thing. आप किसी को change नहीं कर सकते हैं. या तो आप उनको accept कर लें या फिर आप move on कर जाएं उनसे. So we have unavailable. There are a lot of issues. You are chasing someone unavailable or you are the one who is running away. So your person is running away. आप उनको chase कर रहे हैं and then being guarded. You are lonely because you are so aloof. Trust others and let them into your life. मुझे ऐसा लग रहा है आपके person के बहुत fears हैं. मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि there is no relationship here or situationship, untrue stories. You tell yourself bad things. चेंज योर स्टोरीज एंड सी द गुड दैट कैन हैपन. सो ये प्रॉब्लम है आपके पर्सन का. बहुत सारे फियर्स, इश्यूज नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन के. दे आर जस्ट नॉट अवेलेबल. दे आर नॉट गिविंग यू टाइम एंड अटेंशन. नथिंग. ये इंसान आपको इस प्रेजेंट टाइम में कुछ भी नहीं दे रहे हैं बिकॉज हर वक्त वो अपने आप को ये अनट्रू स्टोरीज सुना रहे हैं कि लव रिलेशनशिप्स आर नॉट देयर थिंग. वो नहीं कर सकते हैं, बहुत एनर्जी चाहिए, उनके पास नहीं है, धोखा हुआ, व्हाटसोएवर. जो भी कहानियाँ वो अपने आप को सुना रहे हैं. हमारी एज गैप है बहुत ज़्यादा, हमारे डिफरेंसेस हैं, दिस एंड दैट, बहुत एक्सक्यूज़ेस हैं. आई जस्ट फील कि ये इंसान इस वक्त बिल्कुल अवेलेबल नहीं है आपके लिए. दे आर जस्ट नॉट अवेलेबल. स्टक इन द पास्ट, बॉटम पर आया है. ये एक रीज़न हो सकता है. सो वी हैव चेंजिंग दैम. देखिए, फिक्सिंग दैम, चेंजिंग दैम. Trying to change someone never works. Accept them as they are or move on. देखिए, मैंने move on की बात की थी और फिर let them go. Same message. Getting hurt. All love comes with a risk of losing it. Don't be afraid to floss. Take a chance. So ये इंसान chance लेने से डर रहे हैं. Being cold. You seem unapproachable because you are aloof. Try being more friendly. दो दफ़ा मैसेजेस आ रहे हैं, आपने नोटिस किया है. एंड देन इनकम्प्लीट. यू वांट समवन हु कंप्लीट्स यू बट यू नीड टू बी होल ऑन योर ओन. सो मुझे फ्रेंड्स आप दोनों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, आप और आपके पार्टनर. तो आपके पार्टनर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है और उसके बरक्स आपको उतना ही ज़्यादा कोई इंसान चाहिए और आपको लगता है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर आपको कंप्लीट करेगा, जबकि ऐसा नहीं है. आप अपने आप में कंप्लीट हैं. आपको अपनी इस इंडिविजुअलिटी को ओन करना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग दिस कि ये कोई गलत चीज़ है. ऑब्वियसली पार्टनर ज़रूरी होता है लाइफ के लिए,
बट अगर आप किसी रॉन्ग प्लेस पर फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स नॉट गोना वर्क. व्हाट्स गोइंग टू वर्क इज सेल्फ लव. अगर आप सेल्फ लव करेंगे, अपने आप में कंप्लीट होंगे, तो आपके साथ राइट लोग अलाइन हो जाएंगे. क्योंकि आप इस वक्त इनसाइड आपका एम्प्टी है और आप आउटसाइड वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं और अपने पार्टनर के पीछे चेस कर रहे हैं, तो ये मत कीजिए आप, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल अनअवेलेबल है इस वक्त. आई एम नॉट सेइंग कि वो कभी अवेलेबल नहीं होंगे, बट राइट नाउ अभी हम देखते हैं उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए डीप डाउन हैं क्या. बट क्रिटिसाइजिंग, ओके, मुझे लगता है ये इंसान तो ओवरऑल अपनी ज़िंदगी से ही खुश नहीं है. देखिए, एंग्जाइटी, यू आर अफ्रेड टू गेट क्लोज टू समवन, दे आर स्केयर्ड टू गिव देम अ चांस. देखिए, इस डेक में ना बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स भी हैं और आते भी हैं, बट ये सारे कार्ड्स आप देखिए कि आपके पर्सन के फियर्स हमें बता रहे हैं. देखिए, एवरी वन लीव्स. मे बी इंसान ने बहुत ज़्यादा ब्रोकन मैरिजेस, रिलेशनशिप्स देखे हैं, और फिर उनके पास्ट में मे बी उनकी डिवोर्स हो चुकी है एक बार. लव्स द आंसर, और ये आप हैं. आपको लगता है कि मोहब्बत जो है वो हर चीज़ का आंसर है, हर चीज़ का सलूशन है, बट लव इज़ नॉट इनफ. Love won't solve your problems. You need to work on being independent and then playing games. You don't need to play games to keep the right one interested in you. So you don't have to do anything. Just love yourself. Just be yourself और लोग आपके साथ align हो जाएंगे. Also, मैं एक और बात भी mention करना चाहती हूँ. Do not change yourself as well. किसी के लिए भी. आप ग्रो ज़रूर करें, इवॉल्व हों लाइफ में, बेटर करें, बट जो आप हैं, जो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं, आप क्या, जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है, उसको चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है. अगर आप एक, आपका सर्टन एक आपका स्टाइल है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपको उसको चेंज नहीं करना है. आपने वही रहना है जो आप हैं. किसी के लिए भी चेंज नहीं करना खुद को. आप इनऑथेंटिक हो रहे हैं इस तरह करके. सो दिस पर्सन इज़ जस्ट अनअवेलेबल, मुझे ये नज़र आ रहा है, और आपके साथ कोल्ड हैं. और जो अनअवेलेबल लोग होते हैं ना, ये फिर एक पॉइंट पर आके चिड़चिड़े हो जाते हैं एंड देन दे हर्ट यू. फिर आप रोएंगे, आप दुख होगा आपको, बिकॉज उनके नज़दीक यू आर नीडी, यू आर टू मच, दे कैन नॉट हैंडल इमोशंस, लव, और फिर वो एक पॉइंट पर क्रूअल हो जाएंगे आपके साथ और आपको बहुत हर्ट करेंगे. हालांकि वो आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि वो अवेलेबल नहीं है. दे जस्ट कैन नॉट डू दिस एट दिस पॉइंट इन लाइफ. मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आपको हिंट दिया या उन्होंने आपको बताया कि आई एम जस्ट नॉट अवेलेबल, आई जस्ट कैन नॉट डू दिस. राइट, मुझे ऐसा लगता है कि आप रीच आउट करते हैं, इनिशिएट आप करते हैं कॉन्वर्सेशंस को, प्रोग्राम सारे आप बनाते हैं, मिलने के हर चीज़, एंड दे आर जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग. क्लियर है उनका बिहेवियर, अनअवेलेबल है. सो डोंट डू दिस. चेस करना छोड़ दीजिए उन्हें. मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान कांटेक्ट है, लेस है मत. ऐसा लगता है आप ही इनिशिएट करते हैं बातचीत हमेशा, और वो खामोश रहते हैं. वो दे आर जस्ट डूइंग देयर थिंग, वट एवर दे आर डूइंग. सो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स हैं. चाहे आप लोगों का रिलेशनशिप है या नहीं है, वी विल फाइंड आउट कि उनके दिल में आपके लिए लव है या नहीं है, कोई फीलिंग है उनके दिल में या नहीं है, और क्यों हैं वो इतने अफ्रेड. एंग्जाइटी है उनको. डू दे लव यू, डू दे हैव फीलिंग्स फॉर यू. लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का. सो एक तो हमारे पास आया है चैरियट, द स्टार. देयर स्टिल सम हीलिंग जो उनको करनी है. हील नहीं हुए हैं वो कंप्लीटली. जजमेंट, दे नो दिस. ओ, एस ऑफ कप्स, विच इज़ अबाउट सेल्फ लव. आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स. मे बी देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज. मुझे ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि उनकी एक दफ़ा डिवोर्स हो चुकी है, या पहले उनका कोई रिलेशनशिप था, बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत कॉन्फ्लिक्ट. इतना मेंटल स्ट्रेस दिया उस रिलेशनशिप ने. ये देखिए एंग्जाइटी का कार्ड फिर, 7 ऑफ वॉन्ड. हर वक्त अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, हर वक्त एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हर वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि वो बस एक ना कटहरे में खड़े हुए हैं और उनसे सवालात हो रहे हैं, उनको जज किया जा रहा है, यू नो.
सो यहाँ पे लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग हैं। आपका या उनका हो सकता है इसमें से कोई, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ये इंसान को रिलेशनशिप्स एंग्जाइटी देते हैं। रिलेशनशिप का सोच कर ही वो एंक्शस होने लग जाते हैं। आप देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स और पहले एंग्जाइटी का कार्ड भी आया है। तो ये इंसान का कोई रिलेशनशिप ख़राब हुआ, कुछ हुआ जिसमें बहुत स्ट्रगल थी, बहुत लड़ाई झगड़े, और वो इतना ट्रॉमाटाइज इससे हो चुके हैं कि दे आर जस्ट नॉट रेडी। अब वो आपके साथ पोटेंशियल देखते हैं, दे फील लाइक आप दोनों सेटल भी हो सकते हैं, शादी हो सकती है, एवरीथिंग, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू एज़ वेल। लेकिन ये इंसान बहुत डरे हुए हैं, दे आर टू अफ्रेड। ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों का, ये भी एक चीज़ है जो उनको बॉदर कर रही है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, देयर इज़ जस्ट दिस इमोशनल डिस्टेंस, लाइक ये इंसान इमोशनली वल्नरेबल होने के लिए, इमोशनली किसी के साथ अटैच ओपन होने के लिए रेडी नहीं है। दे आर जस्ट टू स्केयर्ड, दे आर जस्ट सो अनअवेलेबल। आई ऑल्सो फील लाइक उनकी ज़िंदगी में और भी इश्यूज़ हैं, और भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं साथ साथ। सो देर इज़ स्टिल सम हीलिंग दैट नीड्स टू हैपन। ये इंसान ने कम्प्लीटली हील नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है अभी शायद रिसेंटली हुआ है, रिसेंट पास्ट में, तो अभी भी कुछ हीलिंग है। उनके ख़यालात, ये सब चीज़ें हील होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली एक बहुत पेनफुल सिचुएशन से, एक साइकिल से वो गुज़रे हैं, तो ये अभी इतना जल्दी हील तो नहीं होगा। सो दे जस्ट नीड सम मोर टाइम। बट वो आपको ये भी नहीं कह रहे हैं कि आई नीड सम मोर टाइम, और उसके बाद वो आपको कोई भी होप देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं बेसिकली। और मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा है कि ये सारी चीज़ें वो आपको कन्वे कर चुके हैं कि आई एम नॉट रेडी और वॉट एवर। या फिर वो आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, बट वो आपसे कह रहे हैं कि अभी वो शादी के लिए रेडी नहीं है, वो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लेंगे, दे आर जस्ट नॉट रेडी। उन्होंने ये आपको बता दिया है फॉर सम, मुझे ये लग रहा है। और फिर दूसरा ये कि वो आपको टाइम भी कम देते हैं, आपके लिए वक्त निकालते नहीं हैं, कम्युनिकेट भी आपसे बहुत कम करते हैं, और इश्यूज़ भी साथ साथ चल रहे हैं। तो आपके लिए सिचुएशन बड़ी हर्टिंग है कि एक इंसान आपको फ्यूचर की भी कोई होप नहीं दे रहा है, प्रेजेंट में भी वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, और आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें ईज़िली फ़्लो होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, वो आपके लिए स्ट्रगल है। और कम्युनिकेशन जो इजीली एक रिलेशनशिप में फ़्लो करती है, जब दोनों तरफ मोहब्बत होती है, जो चीज़ आपको हक है, आपका मिलनी चाहिए, आपको ईजिली आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, उसके लिए भी आपको फ़ाइट करना पड़ रहा है। उसके लिए भी आपको उनको समझाना पड़ा है कि मुझे टाइम दे दो, मुझे टाइम दे दो, यू नो। सो मे बी यू रियली नीड टू लुक इन टू दिस होल सिचुएशन डिफरेंटली। मे बी यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन। आई नो आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बट समटाइम्स हम गलत जगह पर ढूंढ रहे होते हैं। एक चीज़ हम डिज़र्व कर रहे होते हैं, उससे भी बेटर डिज़र्व कर रहे होते हैं, और हम उसके लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं, चेस कर रहे होते हैं, बेसिक चीज़ों के लिए हम चेस कर रहे होते हैं, बिकॉज वी आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन चेंज नहीं होंगे या व्हाट्सो एवर। ऑब्वियसली एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, लोग भी चेंज होते हैं। आई डू बिलीव दैट समटाइम्स लोग चेंज नहीं होते हैं, राइट। तो हर तरह की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं दुनिया में। सो अभी करंटली मुझे ये नज़र आ रहा है, अभी जो करंट आपके पर्सन की एनर्जी है वो ये है कि रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं। दे रियली नीड स्पेस, दे वांट टू ब्रीथ ओपनली, फ्रीली। दे आर जस्ट नॉट रेडी फॉर अ कमिटेड पार्टनरशिप, यू नो। शादी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एकदम प्रेशर फील करते हैं ये इंसान। सो अब हम आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फ्यूचर में आप दोनों की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं। टैरो से फिर हम देख लेंगे, पहले हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। लेट्स सी उनकी थॉट्स, उनका दिल क्या कहता है, उनकी हायर सेल्फ क्या कहती है। अगर उन्हें कोई डर ना हो, कोई प्रेशर ना हो,
तो वो क्या कहेंगे आपसे? स्पिरिट, डिवाइन मैसेज, अगर उन्हें कोई प्रेशर ना हो, कोई डर ना हो, मेरे व्यूअर्स से क्या कहेंगे वो? ओके, आई थिंक दीज आर इनफ। बॉटम पर हमारे पास आया है आई क्राई एट नाइट। ये देखिए, एक्सक्यूज मी, दे क्राई एट नाइट। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। ये इंसान आपके लिए एक बड़ा इंटेंस पैशन फील करते हैं, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। येस येस येस, दे नो दिस। सो थैंक गॉड कि उनको ये नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जजमेंट कार्ड भी है। उनको ये बात की रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपको ठीक नहीं ट्रीट किया। दे नो दिस, आपको बहुत हर्ट किया है। सो आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। देखिए, यही बात ऑनेस्टली वो आपसे कह रहे हैं, जो हमने पूरी रीडिंग में देखा है कि वो अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, खिंचे खिंचे रहते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हैं, रोकते हैं अपनी फीलिंग्स को। दे हैव फीलिंग्स, यू ट्रिगर्ड मी। उनका पास्ट पेन ट्रिगर हुआ है, और ये कोई बहुत पास्ट में नहीं थी चीज़ें, ये रिसेंट पास्ट में हुआ है उनके साथ जो भी हुआ है। आई कांट प्रॉमिस यू एनी थिंग। ओ माई गॉड, आपने देखा है वही मैसेजेस आ रहे हैं जो हम बात कर रहे थे। दिस इज़ इनसेन। सो वी हैव आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ। येस, दे नीड स्पेस, दे वॉन्ट टू ब्रीद। फिर है हमारे पास ड्रग्स एंड अल्कोहल। देख लीजिए, स्पेसिफिक मैसेज है, मे बी सोने के लिए दवाई लेते हैं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, दे आर जस्ट सो लॉस्ट। देखा आपने, बहुत लॉस्ट है ये इंसान। I can't talk to you right now. Please do what is best for your heart. People don't believe in me. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कॉन्वर्सेशन आप दोनों के दरमियान हो चुकी है? You are so different from everyone around me. Yes, you are different. What is the truth? Just okay. The passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this. They do feel the passion, the electricity, the chemistry, सब feel करते हैं। Will this pain ever stop? जो उनके पास्ट से उनको तकलीफ़ होती है, क्या ये कभी ख़त्म होगी? क्या वो ट्रूली आपके कभी हो पाएंगे या नहीं? इस कनेक्शन में आ पाएंगे या नहीं? अपना आपको सौंप पाएंगे या नहीं? क्या वो इस तकलीफ़, इस ट्रॉमा में से निकल पाएंगे या नहीं? They really wanna know the answer. इट इज़ ऑल टू मच। सो ये टू मच है उनके लिए। पास्ट का उनके जहन में बार बार आना, आपके लिए इंटेंस फीलिंग्स फील करना, फिर पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोचना, फिर उस तकलीफ़, फिर वो सारे एक्सपीरियंसेस, अब मुझे आगे ये करना चाहिए या नहीं, ये सारी थॉट्स मिल मिला के उनके लिए बहुत ज़्यादा हो रही हैं। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। मुझे देखिए, इस डेक में ना बहुत पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं। I can't come to you now. So right now they are just not available. From the very beginning to the end आपने देखा कि ये इंसान इस एनर्जी में है, और ये इतना मतलब है कि अमेजिंग होता है स्पिरिट हमें जैसे मैसेज देते हैं। तो बहुत क्लियर है शुरू से अभी तक कि ये इंसान अवेलेबल नहीं है। दे जस्ट हैव टू मच गोइंग ऑन इन देयर माइंड, हार्ट, बहुत कुछ फिगर आउट कर रहे हैं एट द सेम टाइम। और हाँ, कुछ और उनके इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। इट्स जस्ट मेंटल फॉर सम, बट फॉर द मोस्ट पीपल जिनकी एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, ये मेंटल एनर्जी है सारी। इट्स नॉट अबाउट मनी और एनीथिंग। आई फील मोस्टली ये मेंटल एनर्जी है कि मतलब मेंटल स्ट्रेस उनको बहुत हुआ है रिसेंट पास्ट में। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरे हैं, बिकॉज आई फील लाइक जो उनका पास्ट में पार्टनर थे वो बहुत टॉक्सिक थे उनके साथ। उन्होंने उनको बहुत तंग किया, जैसे कहते हैं ना उंगलियों पे नचाना, इस तरह से, मतलब किसी भी तरह से सेटिस्फाई ना होने वाला पार्टनर। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करेंगे इन द फ्यूचर। कोई पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपको प्यार दे दें, इंसान थोड़ा हील कर जाएं? क्या हो सकता है आपके लिए? फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है? स्पिरिट, हमें आपने डिवाइन मैसेज देना है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, हमें एक डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए। क्या पॉसिबिलिटी है इनके साथ कनेक्शन हील हो सकता है? क्या हो सकता है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़? डिवाइन मैसेज। ओके, 3 of Wands,
This is about optimism and then waiting. Just wait. Don't do anything. We have the moon. या just keep moving forward. ये मैसेज तो है. जो भी आपका क्राफ्ट है, जो भी आप काम करते हैं, just focus on that. Page of Swords. And then wow, amazing. 9 of Cups ने तो पूरी कहानी बदल दी है. सो जो भी इमोशनल फुलफिलमेंट, एक इमोशनल कनेक्शन आप चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ, डेफिनेटली पॉसिबल है. आई कैन डेफिनेटली सी दैट कि इंसान कोशिश करेंगे वर्क करने की कनेक्शन पर. कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ आपसे शेयर करने की दिली तौर पर, जो कि अभी तो वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं आपसे एक्सप्रेस, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आएगा. जो भी आप चाह रहे हैं, विश फुलफिलमेंट, ये विशेस की फुलफिलमेंट का कार्ड है. तो आप के साथ उनका एक इमोशनल बॉन्ड ज़रूर बनेगा इन द फ्यूचर. ये पॉसिबिलिटी है. वो कोशिश करेंगे आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करने की. आप दोनों की कम्युनिकेशन भी होगी, इंसान खुद से इनिशिएट भी करेंगे. ये भी मैसेज आ रहा है. सो देयर इज़ दिस चांस डेफिनेटली कि आप इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करेंगे जैसा कि आप चाह रहे हैं अभी. सो आपको इसको थोड़ा सा सिचुएशन को टाइम देना पड़ेगा. आपको वेट करना पड़ेगा विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स. और वेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बस वेट कर रहे हैं. वेटिंग का मतलब है पॉजिटिव सोच रहे हैं, लाइफ में बेटर कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव, एवरीथिंग. जब आप वेट कर रहे हैं साथ साथ आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. सो ये पॉजिटिविटी का और ऑप्टिमिज्म का कार्ड है. आपके फ्यूचर में पॉजिटिविटी की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल चांस है. सो अब हम इस रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है ये देख लेते हैं. मेरे व्यूवर के लिए गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के बारे में. स्पिरिट, ओह वाओ, ये कार्ड मैंने कल भी देखा था. मैंने एक पर्सनल रीडिंग किसी की थी, उसमें भी आया था ये कल ही. ओके, बॉटम पर हमारे पास आ रहा है लेट गो ऑफ जजमेंट. जजिंग अदर्स ओनली कीप्स यू स्टक इन द पास्ट. एम्ब्रेस कंपैशन एंड रिलीज जजमेंट. मुझे ऐसा लगता है कि आप जज नहीं करते हैं. आई डोंट फील दैट. मुझे ऐसा लगता है कि आपको जज बहुत करते हैं लोग. बट अगर आप जज कर रहे हैं तो मत कीजिए. थोड़ा कंपैशन के लेंस से देखने की कोशिश करें. बट अगेन आपको आपकी पर्सनल सिचुएशन का पता है. ऑब्वियसली इट्स अ जनरल रीडिंग. जब भी हम कहते हैं कि किसी को कंपैशन से देखें, किसी को समझने की कोशिश करें, हम कभी भी ज़िंदगी में किसी के नेगेटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स नहीं कर रहे हैं या उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एज एन अडल्ट लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरे को हर्ट नहीं करें और अपनी तकलीफ़ को एक्सक्यूज़ के तौर पर यूज़ नहीं करें. एंड द अदर थिंग जो मैं शेयर करना चाह रही थी आपसे कि इफ़ यू फील लाइक आपको किसी को फॉरगिव नहीं करना है तो आप मत कीजिए. दैट्स नॉर्मल. क्योंकि वी टोटली अंडरस्टैंड दिस कि कोई इंसान, कभी कभार कुछ लोग आपको इस कदर तकलीफ़ दे जाते हैं, आप पहले जैसे कभी भी नहीं रहते, आपका एक पार्ट आपसे छीन लेते हैं वो. एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आप उनको कभी माफ़ नहीं करना चाहते हैं. एंड यू कैन थ्राइव, स्टिल यू कैन थ्राइव, स्टिल यू कैन ग्रो, स्टिल यू कैन हील वाइल कीपिंग द एंगर इनसाइड यू. सो दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. नोबडी कैन डिक्टेट यू कि आप ऐसे करो या वैसे करो. हम अपने थॉट्स एक दूसरे से शेयर ज़रूर करते हैं. मैं आपसे अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करती हूँ, बट दैट्स नॉट द ओनली वे टू हील. आप डिसाइड करेंगे इवेंचुअली कि आपके लिए क्या चीज़ वर्क करती है. मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके अंदर एंगर होता है, जिनके अंदर नफ़रत होती है सर्टन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें हर्ट किया होता है, बट उस एंगर और नफ़रत में वो इतना ग्रो करते हैं, वो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं उस नफ़रत को कि अब मैंने दुनिया को दिखाना है, अब मैंने लोगों को दिखाना है कि मैं कौन हूँ. और वो इतना ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं ज़िंदगी में. सो ऐसा होता है, आपने चूज़ करना है. सो फेस योर फियर्स. जो भी आपका फियर है, देखिए वो चीज़ें जो आपको डर लगता है ना करने से, वो करना स्टार्ट करें. दैट्स हाउ यू फेस योर फियर्स. अगर आपको लगता है कि उससे बात किए बगैर एक दिन भी नहीं गुजरेगा, तो आज से ही आपने कोशिश करनी है कि आपने उसके साथ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं करनी, नो मैटर व्हाट. जब आप इस तरह अपने को चैलेंज करेंगे, छोटे छोटे माइलस्टोन्स आप सेट करेंगे, और जब आप उन्हें अचीव करेंगे तो आप अपनी पोटेंशियल को इस तरह अनलॉक करेंगे. ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आप कर सकते हैं. कोई बहुत ह्यूज जेस्चर आपको देने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप को प्रेशराइज़ करने के लिए मैं आपको नहीं कह रही हूँ. छोटी छोटी माइलस्टोन अपने लिए सेट करें, छोटा छोटा टारगेट रखें,
और उसको अचीव करें, और फिर देखिएगा कि आप किस तरह स्ट्रेंथन होते हैं डे बाय डे. वी हैव सिट विद द वोंड. ओके, बड़ा क्लियर है. जस्ट सिट विद द वोंड, फील इट, feel it, feel every single thing, and then understand karmic returns. What you send out into the universe comes back. Be mindful of your energy. So I definitely feel like जो positivity आपने दी है, जो मोहब्बत, जो energy whatsoever, वो आपकी तरफ आएगा वापस घूम कर, right? तो ये एक इमेज पत्थर का है. पत्थर फेंकेंगे तो आप ही की तरफ आएंगे छींटे भी. इस टाइप की कोई एग्जाम्पल आ रही है जहन में. कीचड़ में पत्थर मारो तो अपने ऊपर छींटे आते हैं. सो ये तो आपको पता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. फिर है हमारे पास शेप योर फ्यूचर. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फ्यूचर. मेक चॉइसेस दैट रिफ्लेक्ट योर हाईएस्ट सेल्फ. दिस इज़ अमेजिंग. सो आज आप जो भी लिखेंगे अपनी स्टोरी में, वो कल नज़र आएगा आपके फ्यूचर में. सो आज आप अगर अपने फियर्स को फेस करेंगे, छोटे छोटे माइलस्टोन्स रखेंगे, टारगेट्स रखेंगे और उनको अचीव करेंगे, कल को आपको नज़र आएगी आपकी स्ट्रेंथ. कल को आप बड़े डिसीजन भी ले पाएंगे. कल को आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं. सो बड़े प्यारे मैसेजेस थे फ्रेंड्स. ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना आपने बिल्कुल नहीं जाना. सो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है फ्रेंड्स, और मेरी आप सबके लिए बहुत दुआएं हैं. सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा. लव यू लॉट्स. बाय बाय.